नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है टार्जन का बेटा। गमराज और सकालू आजकल एक जासूसी संस्था छुपा छुपी में काम कर रहे हैं, जिसका मिशन है फरार चीनी जासूस की खोज। सकालू, हमारे कई दुश्मन हैं। यह काम करके हम उन दुश्मनों से भी बचे रह सकते हैं जो हम पर घात लगाकर हमला करते हैं, और हम चीनी जासूस को ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। किले जैसी मजबूत सुरक्षा है यहाँ पर। बिना आज्ञा कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर मैं मानने वाला हूँ। तुम दोनों को अब मेरे हाथों से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। गुरु, बाहर कोई आवाज़ हुई है, जैसे कोई दीवार से टकराया हो। हुई तो है, चल आ देखें। गुरु, वो देखो, लंबा बांस। इसका मतलब किसी ने गलत तरीके से अंदर आने की कोशिश की है, मगर वो हमारे 3D पोस्टर वाले जाल में फंस गया। उसने समझा होगा कि यहाँ खिड़की है जहाँ से हम बैठे हुए दिख रहे हैं, और वो बांस से जंप करके अंदर आ जाएगा, मगर पोस्टर के पीछे दीवार थी। ये आइडिया तुम्हारा ही था। हाँ, चीनी जासूस का जेल से फरारी की खबर पड़ते ही मैंने ये प्लान बनाया था, क्योंकि वो हमारा नंबर 1 दुश्मन है। वह तो संयोग से उसी समय हमें उस जासूस संस्था में भी नौकरी मिल गई, क्योंकि हमने ही 2 बार उसे पकड़वाया था। तो क्या ये कोई हमलावर था? गलत तरीके से अंदर आने वाला शरीफ आदमी तो होगा नहीं, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि नीचे पानी में मगरमच्छ हैं। नीचे गिरने के बाद वह बचा नहीं होगा। मुझे उसकी मौत का बेहद अफसोस है। कहीं वो चीनी जासूस ही तो नहीं था। तू शंकाएं करनी बंद कर, क्योंकि चीनी जासूस पानी में डूबकर या मगरमच्छ के जबड़ों में फंसकर इतनी आसानी से मरने वाली चीज़ नहीं है। आसानी से मरने वाली चीज़ तो वह हमलावर भी नहीं था। गर, मुझे किनारे पर ले चल, क्योंकि अब इमारत में जाने का मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। क्वैक क्वैक, मैं हूँ टार्जन का बेटा मार्जन। साथियों, मेरा हवाई यान बनने को तैयार हो जाओ। क्वैक क्वैक, मार्जन, हम आ रहे हैं। टार्जन का बेटा मार्जन, जिसे उड़ाया उस अनोखे पंछी यान ने। शाबाश, और तेज उड़ो। मुझे उस इमारत की छत पर उतारो। गुरु, मेरी बाईं आंख फड़फड़ा रही है। मुझे शंका हो रही है कि दूसरा हमला जल्दी ही होगा। होगा तो होगा। सकालू की शंका सच थी। सकालू की शंका सच थी। ओह, ये क्या? ये तो मुझे कोई शिकंजा लग रहा है, जैसे कि जंगल में शिकारी लगा देते हैं, जिसमें उनके शिकार का पांव पड़ते ही वो उसमें फंस जाता है। छत के रास्ते में अंदर आ गया। मैं इस दूसरी खिड़की के रास्ते अंदर जाऊंगा। ही मैं फंस गया। गुरु, तुम्हारी चालाकी फिर काम आ गई। दरअसल शिकंजा वहाँ पर्स पर नहीं, बल्कि तुमने खिड़की पर लगाया था। शायद यही वो शख्स है जो एक बार पहले भी गलत तरीके से अंदर आने की कोशिश कर चुका है। पर यह है कौन? उसे पकड़कर उससे पूछते हैं। पर काश गमराज ये दृश्य भी देख लेता। गमराज और सकालू वहाँ पहुँचे तो वह दृश्य देखकर दांतों तले उंगली दबा बैठे। अरे, कहाँ गया? मार्जन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। मैं तो अभी तक अंदर ही नहीं जा पा रहा हूँ। गमराज तक कैसे पहुँचूँगा? गुर्र, मुझे अंदर तो जाना ही पड़ेगा, पर अब मेरा हवाई यान बने पंछी थक गए हैं। बाकी पंछी जा चुके हैं। अंदर जाने का एक तरीका और मेरी समझ में आ रहा है। तरीका ये भी नायाब था। इसमें ना धोखा देती दीवार से टकराने का डर है, ना खिड़की पर लगे शिकंजे में फंसने का है। शाबाश सर्पों। और मार्जन नागरस्सी के सहारे उस दीवार पर चढ़ने लगा। जल्दी, मैं इमारत में आ गया। मुझे यहाँ पर हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैंने चेक कर लिया कि खिड़की पर कोई शिकंजा नहीं लगा है। दोनों इस कमरे में थे। कहाँ चले गए? वो दोनों तो वो रहे नीचे। मैं अंदर आया तो वो दोनों बाहर चले गए। सकालू, ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया।
यमुंडा जल्दी आ, आज टाटा सफारी में बैठने का दिल कर रहा है। तो लो स्वामी, मैं आ गया टाटा सफारी बनकर। टाटा सफारी बनने का मेरे कौन से पैसे लगने हैं। मार्जन के पाँव में जैसे हवाई जहाज लग गया थे। मैं छत से छलांग लगाकर सीधा उन तक पहुंच सकता हूं। वो दोनों मेरी गति का मुकाबला नहीं कर सकते। बस मेरी एक लंबी छलांग मुझे उन तक पहुंचा देगी। हो जबरदस्त उछाल भरी थी मार्जन ने। पेड़ की शाखाओं ने तो उसे माँ की गोद की तरफ पाला था। उन पर झूलना लटक जाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन कड़ाक धम, आखिर टार्जन का बेटा था वो। वो तुम्हें अंडा देकर निकल गए। अगर तुम ऐसे ही काम करोगे तो तुम उनसे अपनी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। मैं क्या करूं चीनी जासूस जिंगपोंग। मैंने उन तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, मगर हर बार असफलता ही हाथ लगी। इस बार सफलता जरूर मिलेगी। आओ मेरे साथ जल्दी। आज व्यायाम दिवस है। मैंने पता लगा लिया है कि इनके आयोजन का चीफ गेस्ट और गमराज को बनाया गया है। वो देखो, उस चारपाई पर गमराज और सकालू दोनों बैठे हैं। तुम अपनी कलाबाजियों का जोर दिखाते हुए व्यायाम फ्लोर पर जाओ और व्यायाम करने वाले दोनों डंडों को एक तरफ से ऐसे दबा दो। उसके बाद देखो तमाशा। चीनी जासूस का आदेश मिलते ही मार्जन ने दिखाया अपनी कलाबाजियों का जोर। गुरु, ये तो वही है। ये यहाँ भी आ गया। ये क्या कर रहा है। गमराज अभी खतरे को भांप भी नहीं पाया था कि गुरु, हमारी खाट बचाओ। सकालू, उतार मत जाइयो। अब ये खाट अंतरिक्ष में जाकर रुकेगी। अब मुझे कुछ शंका होने लगी है कि इस काम में चीनी जासूस का हाथ है। दुश्मन को मारने के लिए नए नए तरीके वही इस्तेमाल करता है। इस वक्त चीनी जासूस की नहीं, अपनी सोचो। यमुंडा, जल्दी रॉकेट बनकर आ और खाट पर लटक जा। जो आज्ञा स्वामी। अब नीचे ले चल उस ओर जल्दी, क्योंकि मुझे वह टार्जन पेड़ों पर झूलता हुआ एक तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। टार्जन जंगल में बनी उस इमारत में चला गया है। और हाँ यमुंडा, तू खाट को और छोड़ दे और उसे अंतरिक्ष में जाने दे। तो तू मुझे जब तेरी ज़रूरत होगी मैं बुला लूँगा। चला सकालू, आज इस टार्जन का रहस्य खोल कर रहेंगे। वो उस कक्ष में घुस गया है। पता नहीं वो कौन है और हमारे पीछे क्यों पड़ा है। दरवाज़ा खोलते ही दोनों ने जैसे ही दूसरी तरफ कदम रखा, गुरु, आगे पर्स तो है ही नहीं। और मेरी आंखें जो देख रही हैं वो बहुत भयानक है, क्योंकि यहाँ पानी में घड़ियाल हैं। और घड़ियाल इस टार्जन ने ही यहाँ छोड़े होंगे, क्योंकि मैंने सुना है जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु टार्जन की भाषा समझते हैं और उसका आदेश भी मानते हैं। गुर्र, मेरे प्यारे घड़ियालों, इनका नाश्ता करो। यमुंडा, तेरा ही सहारा है। पनडुब्बी बनकर आ गया स्वामी। यमुंडा तो आ गया था, मगर वह घड़ियाल बड़ी तेजी से झपटा था। गमराज पहले तो तैयार था उसकी लंबी नूथन की बेल्ट में जकड़ने के लिए। नई बेल्ट कल ही खरीदी थी। तब तक यमुंडा गमराज और सकालू को पनडुब्बी में खींच चुका था। बाल बचे। यमुंडा ने तुझे पूरा ही बचा लिया है सकालू। हाँ, लेकिन स्वामी, मैं तो फंस गया। इनको मेरे अंदर से किसी जीवित प्राणी की गंध मिल रही है, इसलिए ये मुझ पर भी आक्रमण कर रहे हैं। तो फिर यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलता। तुम आदेश दोगे तभी तो निकलूँगा। जल्दी कर यमुंडा, ये टार्जन कमबख्त बहुत चालाक है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर धोखा देकर निकल जाए। बाहर निकलते ही वो फिर भाग रहा है। गुरु, बचकर कहाँ जाएगा। वो कूद कर दूसरी ओर जा रहा है। दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन गमराज को शायद पता नहीं था कि उसका पाला किससे पड़ा है। ओ नो। गुरु, तुम ठीक तो हो ना। सकालू, रात हो गई है क्या, या मुझे दिन में तारे दिखाई पड़ रहे हैं। तारे तो हमें उस शैतान को दिखाने हैं गुरु, जो बार बार हमें चकमा दे रहा है और बार बार हम पर हमला कर रहा है। यमुंडा, जल्दी आ। टक्का जड़ धाड़।
अरे कमबख्त, तूने मुझे टक्कर क्यों जड़ी? तो और यहाँ स्वामी के अलावा कौन है यहाँ? ही। यमुंडा ये क्या कर रहा है? उफ, मेरा दिमाग उस कमबख्त टार्जन की औलाद के कारण अभी तक चकरा रहा है। इसलिए मैं तुझे बुला तो गया पर दुश्मन का नाम बताना भूल गया। नाम बताने से भी क्या होगा गुरु? वो टार्जन का बच्चा तो भाग गया। यमुंडा वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। तू जल्दी से हेलीकॉप्टर बन, जल्दी आ सकालू। आज मैं उसे पकड़कर उसका रहस्य जान कर रहूँगा। मैं तो आ भी गया स्वामी। उड़, जल्दी जल्दी उड़ गुरु। वो देखो नीचे, ये तो वही टार्जन का बच्चा है। यमुंडा हेलीकॉप्टर को उधर ले चल, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कमबख्त फिर धोखा दे गया। ओह, धोखा ऊपर से तो दिखाई पड़ रहा था, वो टार्जन का पुतला था। असली टार्जन हेलीकॉप्टर में किसी व्यक्ति के साथ बैठा है और मैं इसे लाखों में पहचान सकता हूँ। ये चीनी जासूस है और वो जिसे हम टापू समझ रहे थे, ये तो चीनी जासूस का हेलीकॉप्टर निकला। गुरु बचो, उसने मिसाइल दाग दी है। यमुंडा बच, मैं अपने शरीर को घुमाकर ऐसा कर लूँगा कि ये मिसाइल मेरे चिकने बदन से टकराकर और फिसलकर वापस चीनी जासूस के हेलीकॉप्टर की ओर लौट जाएंगी। और धड़ाम। ओह, कूदो। ये बार भी उल्टा पड़ गया। यमुंडा पनडुब्बी बनकर तू भी समुद्र में डुबकी लगा, मगर पहले गोबर की गंध फैला दियो ताकि शार्क मछलियाँ भाग जाएं। ऐसा ही होगा स्वामी। छपाक। वो रहा टार्जन समुद्र में। सिर के बल गिरने से वह बेहोश हो गया है। शार्क उसकी तरफ बढ़ रही हैं और वो उस पर हमला कर देंगी, क्योंकि बेहोश होने के कारण टार्जन उन्हें कोई निर्देश नहीं दे रहा। यमुंडा, उसे भी अंदर ले। यमुंडा पनडुब्बी से एक पंजा निकला और उसे जल्दी से जल्दी अंदर लो। मगर गुरु, चीनी जासूस कहाँ गया? ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आई, पर फिलहाल इसे होश में लाते हैं। लेकिन गुरु, पहले इसे बांध तो दो ताकि ये फिर से कोई गड़बड़ न कर दे। ओह, ये तो खुद ही होश में आ रहा है। मार्जन को बांधने के लिए उस वक्त गमराज के पास अपनी पैंट ही थी। अब ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तब तक मार्जन को भी पूरी तरह होश आ गया था। मैं तो बेहोश हो गया था और कई खुखार शार्क मेरी तरफ बढ़ रहे थे। शार्क मेरा मतलब आदेश नहीं मानती, क्योंकि वो सिर्फ गंध को सूंघती है। पर मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम्हें यहाँ हम लाए हैं। हाँ, हम वही हैं जिन्हें मारने के लिए तुम कई बार कोशिश कर चुके हो। बताओ, तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? तुम्हारे कारण सदमे से मेरे पिताजी बेहोश पड़े हैं। क्या ये वजह काफ़ी नहीं? हमारे कारण तुम्हारे पिताजी को सदमा नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं उस गलतफहमी को दूर कर दूंगा। जल्दी बताओ, कौन है तुम्हारे पिता? टार्जन का नाम सुना होगा। मेरे पिता टार्जन हैं। मैं टार्जन का बेटा मार्जन हूँ। ओह, इसलिए सभी जीव जंतु तुम्हारे आदेश मानकर तुम्हारी मदद कर रहे थे। खैर, आगे बताओ। मेरे पिता को सब टार्जन कहते हैं, मैं भी उन्हें टार्जन ही कहता हूँ। बस टार्जन, मैं थक गया हूँ। ठीक है माई सन, हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। टार्जन पैंट कमीज पहनकर शहर जाता है और मुझे भी अपने साथ ले जाता था। टार्जन, मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटे, मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं खिला सकता, क्योंकि वो पैसों की मिलती है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। टार्जन को शहर की भाषा का भी ज्ञान था। टार्जन, पैसे कहाँ से आते हैं? उसके लिए काम करना पड़ता है और काम करने के लिए स्कूल में पढ़ना पड़ता है। तो फिर मैं भी पढ़ूंगा टार्जन। नहीं बेटे, मैं टार्जन हूँ। वन और वन्य प्राणियों की रक्षा का मैंने वचन लिया है। मेरे बाद तुम्हें ये काम करना है। अगर तुम पैसा कमाने लगोगे तो ऐसा करने में तुम्हारा ध्यान चला जाएगा और तुम अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाओगे। तुम्हें इंसानों के साथ नहीं, जानवरों के साथ रहना है। और उनके साथ रहने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी तो अनपढ़ ही हैं। लेकिन टार्जन, मैं जानवरों की तरक्की के लिए तो पढ़ना चाहता हूँ। टार्जन, इंसानों के पास कितनी सुविधाएं हैं, वो कितने आराम से रहते हैं।
मोटर गाड़ियों में घूमते हैं, बढ़िया वस्त्र पहनते हैं। हम कब तक शाखाओं पर बंदरों की तरह झूलते रहेंगे? जंगली जानवर पोटी सूसू करने के लिए कहीं भी बैठ जाते हैं। जरा सोचो, अगर मैं पढ़ लिख कर उन्हें भी शिक्षित कर दूंगा तो वो भी इंसानों की तरह अपने लिए टॉयलेट बनाएंगे। इससे जंगल साफ सुथरा होगा। जानवर कष्टप्रद तरीके से सोते हैं, तब तो भी पलंग पर गुदगुदे गद्दे पर सो सकेंगे। बच्चे टीवी पर अपनी पसंदीदा कार्टून फिल्म देख सकेंगे। शहर की तरह जंगलों में भी सड़कें होंगी, मोटर गाड़ियाँ होंगी। तरक्की के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है टार्जन। ठीक है, अगर तुम जिद करता है तो तेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दूंगा। वहाँ पढ़ाई के पैसे भी नहीं लगते, किताबें, बस्ता और नाश्ता भी मुफ्त मिलता है। सरकारी स्कूल में एडमिशन का पता करने टार्जन शहर गया तो वहाँ तुमने और सकालू ने उसे पहचान लिया। उन्हें आराम से एडमिशन करा देने का लालच दिया। सकालू के 12 बच्चों के लिए मनोरंजन का एक चीज़ समझकर तुम उन्हें अपने घर ले गए। बच्चों, ये है टार्जन जिनकी तुम कहानियाँ पढ़ते रहते हो। टार्जन, ऐसा थोड़े ही होता है गमराज चाचा। तब तुम्हारी जिद पर टार्जन ने अपना असली रूप दिखाया। अरे हाँ, ये तो टार्जन ही है। मैं टार्जन के लिए चाय बनाती हूँ। अपने 2 सकालू के बच्चों को बहुत खुश देखकर तुमने टार्जन को हमेशा के लिए अपने घर में कैद करने की प्लानिंग बना ली। फिर जब टार्जन नहाने गया तो तुमने टार्जन की चड्डी गायब कर दी। अब बिना चड्डी के टार्जन कहीं नहीं जाएगा। टार्जन तुम्हारी चाल समझ गया, इसलिए तुम्हारी चाल चली नहीं गई, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे मित्र सकालू का कच्छा भी सूख रहा था। टार्जन ने उसे ही पहना और चुपचाप रातों रात ही खिसक गया। वो चड्डी टार्जन के पास मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। इस सदमे में वो बेहोश हो गया। टार्जन, तुम्हारी ये हालत मेरे कारण हुई है। अब मैं कभी स्कूल जाने की बात नहीं करूँगा। तुम होश में आ जाओ। गमराज, यही है मेरी कहानी, इसलिए मैं बदला लेने आया हूँ। ये बिल्कुल झूठी कहानी है और मैं समझ गया कि ये कहानी तुम्हें किसने सुनाई होगी। चीनी जासूस ने। गुरु, थोड़े दिनों पहले मेरा कच्छा गायब हो गया था। अब समझ में आया कि ये शरारत भी उस चीनी जासूस की थी। हाँ सकालू, टार्जन चड्डी के गम में बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उस चीनी जासूस ने बेहोश किया होगा और फिर टार्जन के बेटे को मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुना दी ताकि ये अपना अद्भुत शक्तियों के साथ हम पर हमला करके हमें ख़त्म कर दे। हाँ गुरु, वो 2 बार मुझसे शिकस्त खा चुका है, इसलिए इस बार खुद सामने ना आकर अपने मार्जन को आगे कर दिया। इसका मतलब टार्जन की चड्डी भी चीनी जासूस के पास ही होनी चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। ये रही टार्जन की चड्डी। मैंने उसे बेहोश किया था। मैंने सोचा था कि बदले की भावना में मार्जन अपनी अद्भुत शक्तियों के दम पर तुम्हें ख़त्म कर देने में सफल हो जाएगा, पर वो भी तुम्हें ख़त्म नहीं कर पाया और अब तुम तीनों एक साथ ख़त्म हो गए, क्योंकि मैंने तुम्हारी पनडुब्बी पर डुगडुगी बम लगा दिया है। इस बम की यह विशेषता है कि अपने मालिक के अलावा बाकी सबको मार देता है। अब डुगडुगी बम फटेगा और तुम सब मर जाओगे। मुझे खोल दो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बम जोरदार धमाके के साथ फटा। ओह, ये बम मेरे नीचे कैसे फट गया? स्वामी, इस बेचारे को पता नहीं चला और मैंने तुम्हारे आदेश के मुताबिक डुगडुगी बम को इसी के नीचे छोड़ दिया। ओह, ये मेरा शिकार है। नहीं, मुझे खून खराबा पसंद नहीं। फिर ये तो पैसे ही बेहोश हो चुका है। अब हम इसे आराम से जेल पहुंचा कर अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। तुम अपने पिता की चड्डी संभालो और वापस जाओ। हाँ, रही बात तुम्हारी पढ़ाई की तो तुम जब भी चाहो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारी शिक्षा का उचित प्रबंध करवा दूंगा और कृपा करके मेरा कच्छा मुझे वापस भिजवा देना। ही। गमराज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर एक बात ध्यान रखना, शिक्षा इंसान को ही शिक्षित करती है।
उसे पशुओं पर लादने की बात सिर्फ मूर्खता कहलाती है। पशुओं के पास उसे ग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती है, समझे। पशु जहाँ हैं उन्हें वहीं पर और वहीं वैसा ही रहने दो। यमुंडा हेलीकॉप्टर में परिवर्तित हो गया, मार्जन को वापस जंगल में पहुंचाया। फिर मिलेंगे गमराज, कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो किसी भी जानवर के गले में कागज़ पर मैसेज लिखकर छोड़ देना। फिर चल यमुंडा, सीधे जेल चल, इसे वापस पहुंचाना है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।